अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से चिकन टिक्का कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। इन कबाब को आप बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और शाम में टी टाइम के स्नैक्स के साथ भी ले सकते हैं। ये कबाब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक अदद बाउल में ऐड कर देंगे हाफ़ केजी चिकन। इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/3 कप दही। स्पाइसेस ऐड करते हैं हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम में ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून टिक्का मसाला। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसे मिक्स करने के बाद इसे तकरीबन हम आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से सेट हो जाए। आधे घंटे बाद एक अदद पैन में ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल को थोड़ा गरम करेंगे। इसमें ऐड कर देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। चिकन को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसकी साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर इसे फ्राई करते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। उसी बाउल से इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ कप पानी। इसे मिक्स कर लेंगे। अब चिकन को हम तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर कवर कर लेंगे ताकि जो चिकन है ये अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। यहाँ पर 7 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। अब चिकन को हम तोड़ लेंगे, इसे श्रेड करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने चिकन के रेशे बना लिए हैं। अब इन्हें हम अच्छी तरह से कुक करेंगे, जो पानी है ये ड्राई हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरह से कुक कर लिया है। अब इसे हम ठंडा करके एक अदद बाउल में निकाल लेंगे। मैंने लिए हैं 5 से 6 अदद बॉयल किए हुए आलू। आलू को मैंने बॉयल करके ठंडा कर लिया था। अब इन्हें हम ग्रेट कर लेंगे। आलू को हम ठंडा करके ही ग्रेट करेंगे। अगर इन्हें हमने गरम-गरम ग्रेट कर लिया तो इनमें मॉइस्चर आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे कबाब भी टूट सकते हैं। इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद चॉप किया हुआ प्याज, 1 अदद चॉप की हुई हरी मिर्च। साथ ही ऐड कर देंगे ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। यहाँ पर हमारा कबाब का मिक्सचर बन चुका है। अब इसे हम कबाब की शेप देते हैं। सबसे पहले हाथों को हम कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। छोटा सा पोर्शन लेंगे, इसे हम कबाब की शेप दे देंगे। इसी तरह से हम तमाम कबाब बनाकर रेडी कर लेंगे। इन कबाब को हम तकरीबन 1 महीने के लिए इजीली स्टोर कर सकते हैं। मैंने लिया है 1 अदद अंडा। इसमें डाल देंगे 1 चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चुटकी नमक। अंडे को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब कबाब लेंगे, कबाब को हम अंडे से कोट करेंगे। अब इसे हम फ्राई करते हैं। पैन में मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल। ऑयल को मैंने गरम कर लिया था। अब इसमें 1 बाय 1 अंडे से कोट करके कबाब ऐड करते जाएंगे। इन कबाब को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। इन्हें हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे।
यहाँ पर मैंने कबाब को फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं। अगर आपने ये रेसिपी बना दी तो आपके घर सबको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ये कबाब बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनते हैं। यहाँ पर मैंने कबाब को फ्राई कर लिया है। अब इसी तरह से तमाम कबाब को फ्राई कर लेंगे। चलते हैं इनकी फ़ाइनल लुक की तरफ। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से चिकन टिक्का कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितने डिलीशियस बने हैं। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। आप इनके रेशे देख सकते हैं कि कबाब कितने डिलीशियस बने हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।